हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड बुक एमएल अग्रवाल का चैप्टर 8 इंटीग्रेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो थर्ड में एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में और आगे आने वाली एक्सरसाइजों में यूज होने वाले एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ओके, देखिए एल्जेब्रिक फॉर्मूला। फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फोर्थ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। सिक्स, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, a की पावर m इंटू b की पावर n इज इक्वल सॉरी a की पावर n। अगर आपका बेस है मतलब पावर क्या हो जाती है आपकी एड्स, a की पावर m प्लस n। अगर लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आपका डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं आप। साइन 90 माइनस x इज इक्वल टू कॉस x, कॉस 90 माइनस x इज इक्वल टू साइन x, टेन 90 माइनस x इज इक्वल टू कॉट x, कॉट 90 माइनस x इज इक्वल टू टेन x। ऐसी सेक 90 माइनस x इज इक्वल टू कॉसेक x और कॉसेक 90 माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा सेक x। अब देखेंगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। एक बात का आपको ध्यान रखना है इसमें, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आपका थीटा। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि थीटा लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। सेकंड, कॉस इनवर्स इंटू कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपका कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा आपका थीटा। और थीटा का लाई करना चाहिए आपका 0 और पाई के बीच में। ओके, इन सबको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए और आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी इनको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस 1 और dx। दो फंक्शन दे रखे हैं आपके ब्रैकेट में, तो आप इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी 2 से, जो आपको बता चुका हूं वीडियो 1 में। देखिए इसको x की पावर 2/3 dx प्लस 1, इसको आप अप्लाई करेंगे x की पावर n से, क्या हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और क्या कर देंगे आप आंसर में प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन 2a अपॉन √x माइनस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 3c क्यूब x स्क्वायर और dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, 3 फंक्शन दे रखे हैं इसमें, आप इसको भी अलग अलग करेंगे इंटीग्रेट, और जो x का लिखा है ना ये अपॉन में, इसको लाएंगे आप ऊपर, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन में वो क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अगर कोई x का x की तरह नीचे लिखी है 1/x, तो उसे ऊपर लेके आएंगे तो पावर किस हो जाएगी आपकी माइनस में। देखिए इसको पहले आप सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन तो 2 आपका कांस्टेंट, रूट लिखा है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी x पावर माइनस के 1/2 dx
माइनस बी कांस्टेंट, इसको निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, और एक्स उसका ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका एक्स की पावर माइनस के 2 dx प्लस 3c कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ चलेंगे आप फंक्शन ऑफ एक्स का, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 2/3 dx। ओके, क्या लिखेंगे इसको आप एक्स की पावर 2/3। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इससे एक्स की पावर n फॉर्मूले से 2a, इसका हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 आएगा, और माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, इसका हो जाएगा एक्स की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस 3c, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1 5/3 अपॉन 5/3 और प्लस के c ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको आप सिम्प्लीफाई कर लेना, क्या हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ax रूट एक्स माइनस माइनस प्लस, और b इसको अपॉन लिया 2/x प्लस, ये हो जाएगा 3 into 3 9/5c एक्स की पावर 5/3 प्लस c। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x dx। ओके, पहले आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं वीडियो 1 में। ठीक है, कैसे करेंगे इसको आप यूज करेंगे आप फॉर्मूले का 2 cos x, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो, 3 कांस्टेंट, साइन एक्स को आप 2 बार लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब ये क्या हो जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, 2/3 कॉट एक्स और 1/sin x कॉसेक एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस के कॉसेक एक्स और प्लस सी ऐड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। ओके, कौन सा फंक्शन लिखा है आपका एलजेब्रिक, इसको भी आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, कितना आएगा आपका 1 और ये dx। अब आपके दो फंक्शन आ गए, इनका अलग अलग कर देंगे आप इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे आप एक्स की पावर n से, तो आएगा एक्स की पावर 2 + 1 3 और 2 + 1 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस c ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1/√x dx। ठीक है, ब्रैकेट में दो फंक्शन लिखे हैं आपके, इनको भी कहेंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। ये फंक्शन आपको सही लिखा है, इसको लिखेंगे आप x की पावर 1/2 dx प्लस, अब ये लिखा है आपका अपॉन में, इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर किस हो जाएगी आपकी माइनस में, ये हो जाएगा x की पावर माइनस के 1/2 dx। अब इनका अलग अलग अब कर देंगे इंटीग्रेशन x की पावर n से, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 तो प्लस 1/2 आएगा अपॉन 1/2 और प्लस के c। ओके, नोट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट, integration of root x, the
3x² प्लस 2x प्लस के 3 dx। ठीक है, करना आपको इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए आप रूट एक्स के लिखना है आपका ब्रैकेट के बाहर, तो आप इसकी कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई और x के अलग अलग टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला x की पावर n का। ठीक है ना, कीजिए इसको। x की ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2। ठीक है, तो दिस इंटू दिस x की पावर, अब मैंने बताया बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2, 2 + 1/2 आएगा आपका 5/2 प्लस 2 1/2 और पावर क्या देंगे x की पावर, यहाँ पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल x की पावर 1/2 और dx। ठीक है, कीजिए आप। अब कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट है, इसको निकालेंगे आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर। x क्या 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट x क्या 3/2 का करना है आपको इंटीग्रेशन प्लस 3 कांस्टेंट, इसको निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर। करना किस तरह केवल आपको x क्या 1/2 का। ओके, कीजिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला इसमें x की पावर n का। x की पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 कौन मिल जाएगा आपका 5/2 प्लस 3। अब इसका देंगे इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 3/2। ओके, प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x और ये dx। ठीक है, अब यहाँ कौन सा फंक्शन लिखा है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या करना है आपको, जो x का फंक्शन जो x लिखा है आपका √x, इसको आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को x की पावर n के अलग अलग टर्म में। ओके ना, कीजिए इसको x³ अपॉन, इसे लिखेंगे आप √x को x की पावर 1/2। अब बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आपका आएगा x की पावर 3 - 1/2। अगर लिखेंगे आप x³ अपॉन x का 1/2 प्लस 3x अपॉन x का 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2 और dx। अब कीजिए, तो हो जाएगा x की पावर 3 - 1/2 कितना आएगा 3 - 1/2 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट है, यहाँ पावर क्या देखिए x की 1 और नीचे लिखा है आपका 1/2। बेस सेम में पावर क्या हो जाएंगे आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x का 1 - 1/2 1/2 प्लस 4 कांस्टेंट, इसको ऊपर लेके जाएंगे, कोई x का टर्म तो लिखी नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगी पावर इसकी माइनस में आ जाएगी और ये dx। अब कर देंगे आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। कैसे, इसका होगा x पर n से x पर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 कांस्टेंट, इसको भी कर देंगे आप x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, ये भी 3/2 प्लस 4, यहाँ भी कहेंगे आप x की पावर -1/2 प्लस 1 देगा x की पावर 1/2 और 1/2 प्लस के c। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना आप, 2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इसको आप अपने आप से कर लेंगे, नोट कीजिए इसको। अब देखें क्वेश्चन नंबर आप 8 सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस √x
होल क्यूब dx, ठीक है। तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में, तो क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब ओपन कर देंगे, ठीक है। अप्लाई मैंने आपको बताया फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। कीजिए इसको, तो आएगा एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स का होल क्यूब क्या होगा आपका, एक्स की पावर 3/2 प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, 3a इंटू बी स्क्वायर कितना आएगा आपका, एक्स हो जाएगा, रूट का हो जाएगा आपका कैंसिल, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ओके। और ये ds, अब ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 3, अब दो टर्म किससे लिखी है, मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाएंगी इनकी, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पावर कितनी लिखी है इसकी 2, ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। इनको ऐड कीजिए आप, बेस में पावर क्या हो जाएंगे आपकी ऐड, तो ये आएगा 5/2 और ये dx। अब इनका कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 और ये 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का एक्स 2+1 2+1 3 कांस्टेंट एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 कितना आएगा आपका 7/2 अपॉन में क्या आएगा आपका 7/2 और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, ओके। अब देखिए आप इस क्वेश्चन में अगर x का यहाँ सिंगल टर्म लिखा होता तब उस केस में क्या करते आप अलग अलग डिवाइड कर लेते, जबकि यहाँ x का क्या लिखा है, एक फैक्टर लिखा है, तो इस केस में आप जो ऊपर वाला फंक्शन लिखा है आपका ये, इसको आप कहेंगे फैक्टराइज, ओके। क्या करना है, इसको फैक्टराइज कीजिए। यहां कॉमन क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब कॉमन क्या है इसमें, अब कॉमन है आपका x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब आप कर देंगे इसका अलग अलग इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर n से करेंगे, तो एक्स की पावर 2+1 3 अपॉन 2+1 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के c, आंसर, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th पार्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6 log x माइनस e 5 इंटू log x अपॉन e की पावर 4 इंटू log x माइनस e की पावर 3 इंटू log x dx, ठीक है। और आपको मैं फार्मूला बता चुका हूं एक्सरसाइज 8.1 में क्या होता है फार्मूला, अगर e की पावर log x इजिकल टू क्या होगा आपका x होगा, ठीक है ना। अब देखिए log x से पहले क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, उसी केस में क्या होता है e से log हो जाएगा, कैंसिल क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा, जबकि यहाँ log से पहले क्या लिखा है 6 लिखा है, तो आप इस 6 को कहेंगे एलिमिनेट। कैसे कर पाएंगे आप एलिमिनेट, फॉर्मूला पढ़ा है आपने n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, तो उसको लिखेंगे आप e की पावर log x की पावर 6 n log m log m की पावर n माइनस ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर 5 अपॉन e ये हो जाएगा log x की पावर 4 माइनस e log x की पावर 3 dx, ओके। अब ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी,
ई से लॉग कैंसिल तो आएगा एक्स स्क्वायर 6, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर 5 अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर 4 माइनस और ये एक्स क्यूब, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे dx। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करेंगे, टाइम क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट। ऊपर का फैक्टर कैसे करेंगे आप, कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर 5 कॉमन तो x माइनस 1 अपॉन नीचे कॉमन क्या आएगा आपका एक्स क्यूब तो x माइनस 1 dx। ये फैक्टर क्या होगा आपके सेम कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5 अपॉन एक्स क्यूब dx। ओके, अब देखो बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर 2 dx। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन x की पावर n से, क्या हो जाएगा ये x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस c को ऐड कर देंगे, ठीक है, नोट कीजिए इनको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x और dx, ठीक है। कौन सा फंक्शन दे रखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। कैसे कर पाएंगे आप, sec को लिखेंगे आप 1 अपॉन cos, cosec को लिखेंगे आप 1 अपॉन sin, ऊपर पहुंच जाएगा sin स्क्वायर x और ये dx, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका sin अपॉन cos tan स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब देखिए tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में, जो मैंने आपको लिखा है वीडियो 1 में, तो क्या कहेंगे आप tan स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे सेक की फॉर्म में। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस के tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x, तो उसको लिखेंगे आप tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। इसके प्लेस आप ये टर्म लिख देंगे, लिखो इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। अब देखो इसका भी हमें पता है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का होता क्या है इंटीग्रेशन tan x माइनस और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन x और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे, अंडरस्टैंड, ओके। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब इसको भी आप पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या करना होगा आपको, बस डिवाइड करेंगे आप इसको cos स्क्वायर x को दिस अपॉन अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x लिखेंगे आप cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा आपका dx। अब 2 कांस्टेंट है, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, ठीक है ना, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 3 sin अपॉन cos tan x और 1 अपॉन cos sec x और ये dx, ठीक है। अब देखिए अब आपको दोनों के फॉर्मूले पता है, वो तो कांस्टेंट है, sec स्क्वायर x का होता है क्या इंटीग्रेशन tan x माइनस के 3 कांस्टेंट है और sec x tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, पढ़ चुके हैं आप फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका आएगा आपका sec x प्लस के c ऐड कर देंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है। इसको भी आप कहेंगे कन्वर्ट, क्या करना होगा इसमें, आप यहां कर देंगे आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस cos x का, कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस cos x,
क्योंकि आपको लाना है क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। ओके, देखिए 1/1 प्लस के कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये आएगा आपका 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब कर देंगे आप इसको अलग अलग डिवाइड, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स। डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको पता है और इसका फॉर्मूला भी आपको पता है। अब कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन, कॉसेक इसका एक्स का माइनस के कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स। ठीक है, फॉर्मूले आप याद रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स प्लस के सी। ओके, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, 14 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ठीक है, ऊपर के लिखा है आपका न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस के कॉस एक्स। तो इसको आप ओपन करेंगे किसकी फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख लो 1 स्क्वायर। अब यहाँ अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सेम फंक्शन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपका 1 माइनस के कॉस एक्स। ठीक है, अब 1 का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का कितना आएगा आपका sin x प्लस के c। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सेकेंड, 15 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या लिखा है आपका cos 2x और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आपका sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितने फॉर्मूले हैं cos 2x के, 4 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस के sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, वही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अपॉन में क्या लिखा है sin cos। ठीक है ना, लिखिए इसको cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे आप इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स दिस अपॉन दिस, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस दिस अपॉन दिस। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। क्या आएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब देखिए दोनों के फॉर्मूले आपको पता है, दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको पता है। क्या होगा कॉसेक इसका एक्स का माइनस के कॉट एक्स और सेक इसका एक्स का टेन एक्स प्लस के सी। नोट कीजिए क्वेश्चंस। अब आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x अपॉन cosec x माइनस cot x dx। ठीक है, अब ये भी कौन सा फंक्शन लिखा है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या करना होगा आपको, अब देखो नीचे अपॉन में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में ये लिखा है cosec x माइनस cot x। अगर इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, तो क्या बन जाएगा आपका cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, और उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। पढ़ रखा है फॉर्मूला आपने, ठीक है, मैंने आपको बताया वीडियो 1 में। तो कीजिए मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, cosec x प्लस के cot x। dx ऊपर क्या हो जाए, दिस इंटू दिस, कीजिए मल्टीप्लाई ऊपर, cosec इंटू cosec, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, अपॉन में क्या आएगा आपका 1। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस के cot स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 dx। ठीक है, अब कर देंगे आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cot x प्लस cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के cosec x प्लस के c। ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ओके, अब ऊपर एक लिखा है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, नीचे भी लिखा है एक फंक्शन। ठीक है, अगर केवल यहाँ लिखा होता x कोई टर्म, तो क्या करते हैं आप अलग अलग डिवाइड, जबकि यहाँ x नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक x का फंक्शन लिखा है। तो इस केस में आप क्या करना होता है, इस केस में आप करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का कीजिए, क्या हो जाएगा देखिए आप, इसे लिखेंगे आप x स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 को लिखेंगे 1 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कीजिए इसको फैक्टराइज, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेम फंक्शन है, क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्या आएगा आपका केवल एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखना हो गया कन्वर्ट, x की अलग अलग टर्म आ गई। अब इनको अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 प्लस 1 5 माइनस 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर का x की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस के c। ओके, नोट कीजिए इनको भी। एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडरवुड 1 माइनस कॉस 2x dx। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, रूट भी आपको कैंसिल करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला आपने कितने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, 4 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। ठीक है, पहले क्या है cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x, वो तो आप अप्लाई करोगे नहीं। सेकंड होता है आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर वो अप्लाई करेंगे तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। हाँ, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वहां पे लिखिए इसको 1 माइनस, अप्लाई किया फॉर्मूला आपने cos 2x का इन टर्म्स ऑफ साइन,
तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, जब निगेटिव माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी ये 1 होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल। क्या है आपका √2, इसको बाहर निकालो, कांस्टेंट टर्म है, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स का √, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो क्या आएगा, केवल साइन एक्स डी एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस के सी। नोट कीजिए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन √1 माइनस cos 2x अपॉन, सॉरी ये नहीं है, tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट √1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x और ये dx। ठीक है ना। अब देखो बाहर क्या लिखा है आपका, tan इनवर्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है आपका ब्रैकेट। अब ये लिखा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको आप सॉल्व करेंगे और क्या आना चाहिए आपका, tan आना चाहिए, क्योंकि tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। देखिए कैसे आएगा, tan इनवर्स अभी बताया मैंने आपको, यहाँ कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, आपने जहां भी लिखा है 1 माइनस कॉस, जहां लिखा है 1 माइनस तो वहां अप्लाई करेंगे कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में, लिखा है 1 प्लस तो कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप कॉस के टर्म में। क्यों, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। 1 माइनस लिखो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस के टर्म में, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल आउट और 2 से 2 भी कैंसिल आउट, तो ये आएगा आपका tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा आपका, केवल यहाँ पे tan x और dx, ये टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल, बता चुका मैं आपको। तो कितना आएगा, केवल x आएगा, और x का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसकी पावर क्या है 1, तो x की 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 और प्लस के c ऐड कर देंगे। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, बाकी पार्ट आपको अपने आप करनी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं बुक के अंदर। मैं आपको केवल वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एक टाइप के का 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, बाकी आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अब देखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, ये लिखा है ब्रैकेट में 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, बाहर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, तो आपको यहाँ क्या आना चाहिए, कॉस आ जाना चाहिए। कैसे आएगा कॉस, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का इन टर्म्स ऑफ 10। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला जो मैं आपको लिखाया था, तो लिख देंगे यहाँ फॉर्मूला आप cos इनवर्स, ये हो गया फॉर्मूला cos 2x का। अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ कितना आएगा आपका, 2x आएगा। ठीक है, ये कहलाते हैं हाफ एंगल फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो cos इनवर्स से cos क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, तो ये आएगा आपका 2x dx। 2 है कांस्टेंट, बाहर निकालो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से करना किसका, आपको इंटीग्रेशन केवल फंक्शन ऑफ x का, तो ये आएगा आपका 2, पावर क्या दे रखी है इसकी 1, तो x की 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, टर्म कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के सी। नोट कीजिए इसको भी। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 21, इस पर दे रखा है इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6 एंड f0 आपको गिवन है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करना है आपको fx। ठीक है, कैसे कर पाएंगे फाइंड आउट,
अब देखिए आप, अगर आपने फंक्शन एफ एक्स का किया डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन जाएगा आपका वो एफ डैश एक्स। अगर आपने इस फंक्शन का कर दिया इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे आप इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा आपको एफ एक्स मिल जाएगा, और एफ एक्स ही आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो कीजिए इसको। इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एफ एक्स, बता चुका मैं यहाँ पे, इजिकल टू, अब दो फंक्शन दे के अलग अलग कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो 4 है कांस्टेंट, एक्स क्यूब का आएगा आपका एक्स की पावर 3 + 1 4 अपॉन 4 प्लस 6 है कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा ये एक्स बन के क्या होगा आपका एक्स। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फंक्शन आपका आ गया एफ एक्स इजिकल टू एक्स का 4 + 6x, और प्लस सी को आप ऐड कर देंगे। अब देखिए आपकी जो कंडीशन दे रखी है, क्यों दे रखी है, इस कंडीशन से आप फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू किसकी, सी की। इस कंडीशन से आप सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे रखें आप, एफ एक्स के प्लेस पे 0, तो ये आपका 0/4 प्लस 6 × 0 प्लस के सी, ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0 प्लस के सी, और f0 दे रखा है कितना आपका 3, यहाँ लिखेंगे, तो c कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा। इसको पुट कर देंगे आप एफ एक्स में, तो आपका फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 4 प्लस 6x प्लस 3। ओके, अंडरस्टैंड, नोट कीजिए इसको भी।